जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रभु नंदकुमारो में स्वामी वृषभानुजा कृतार्थम कृतार्थम न संशय। श्री वल्लभना सर्वे लाडीला वैष्णव मारा जय श्री कृष्ण। वाला वैष्णव, આજે આપણે કર્માબાઈનો ખીચડો જે જગન્નાથપુરીમાં ખીચડો અપાય છે એ કર્માબાઈનો ખીચડી એવી પુષ્ટિ પ્રસંગ કરીશું। પ્રસંગ હિન્દીમાં છે પરંતુ ખૂબ જ ભાવવાહી છે। वाला वैष्णवों, राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक जाट परिवार रहता था। उनके घर में ठाकुर जी એટલે भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति थी। कर्मा के पिता रोज सुबह उठकर ठाकुर जी को नहलाते और उनको बड़े प्रेम से भोग लगाते थे। कर्मा तो छोटी थी पर बड़े भाव से अपने पिता को यह सब करते देखती थी। एक बार कर्मा की माता पिता को किसी तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा। पिता ने जाते समय नन्ही कर्मा को समझाया कि बेटी देख, हम जा रहे हैं पर ठाकुर जी को अकेला मत छोड़ना। रोज सुबह उठकर उनके लिए बढ़िया भोजन बनाना और उनको भोग लगाना। जब ठाकुर जी खा ले तभी तू भी कुछ खा लेना। अगली सुबह कर्मा जल्दी उठी। उसने सोचा कि भगवान को क्या पसंद होगा। उसने बड़े प्रेम से बाजरे की खिचड़ी बनाई और उसमें खूब सारा घी और गुड़ डाल दिया। कर्मा ने थाली ठाकुर जी के सामने रखी और पर्दा लगा दिया। वह बाहर देखकर इंतजार करने लगी कि कब ठाकुर जी खाना खत्म करें। काफ़ी देर हो गई पर भगवान ने खाना नहीं खाया। कर्मा बार बार पर्दे के पीछे से झांकती पर थाली तो वैसे ही भरी रहती। नन्ही कर्मा को लगा कि शायद खिचड़ी में घी कम हो गया हो, या शायद भगवान को गुड़ पसंद नहीं होगा, या मेरी खिचड़ी पसंद नहीं होगी। वह तो रोने लगी क्योंकि छोटी थी लेकिन भाव बहुत था और कहने लगी, प्रभु मेरे पिता तो शहर के बड़े भक्त हैं, शायद आप उनके हाथ से खाते होंगे। मैं तो छोटी बच्ची हूँ, मुझे बनाना भी नहीं आता। पर आप भूखे मत रहिए, अगर आप नहीं खाओगे तो माँ बाप मुझे बहुत डांटेंगे। ऐसे कहने लगी भगवान को सामने। अगर आपको खाना है तो जल्दी जल्दी खाना खा लिए, ऐसा कर्माबाई कहने लगी। कर्मा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने जीत पकड़ ली कि जब तक आप नहीं खाओगे ने मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। ऐसा दृढ़ निश्चय करके भगवान के सामने ही बैठ गई पर्दा डाल के। भक्त की पुकार सुनकर जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ से रहा नहीं गया। ये साक्षात प्रकट हुआ और बड़े भाव से वह गरम गरम खिचड़ी खाने लगा। देखो, भक्त के भाव आगे भगवान झुक जाते हैं। कहते हैं ना कि भगवान के बस में है, भक्त के बस में है भगवान। ऐसे गरम गरम खिचड़ी खाने लगी। कर्मा तो यह देखकर तो निहाल हो गई। अब तो यह रोज का नियम बन गया। कर्मा खिचड़ी बनाती और भगवान आकर उसे बड़े प्रेम से आरोगते थे। कुछ दिनों बाद जब माता पिता लौटे तो उन्होंने देखा कि कर्मा बहुत कमज़ोर हो गई है। पिता ने पूछा, बेटी क्या तूने ठाकुर जी को भोग लगाया था? कर्मा ने मासूमियत से कहा, हाँ पिताजी, पर आपके ठाकुर जी तो बड़े नटखट है, रोज़ खिचड़ी बनवाते हैं और सारा घी चटकर जाते हैं। पिता को लगा कि बच्ची मजाक कर रही है, पर जब उन्होंने छिप कर देखा तो साक्षात भगवान के हाथ से खिचड़ी की थाली उसके प्रभु के प्रति ये खींच रही थी। मतलब कि थाली से भगवान आरोग रहा था और पहुंच रहे थे। और भगवान कहते कि भगवान को कर्माबाई की खिचड़ी इतनी पसंद आई कि आज भी पूरे जगन्नाथ मंदिर में सुबह का सबसे पहला भोग खिचड़ी का ही लगाया जाता है। वैष्णव, हम सब जानते हैं कि जगन्नाथ की खिचड़ी है, कर्माबाई का खिचड़ा है ना, वही है कर्माबाई की। इसके भाव से इसलिए भगवान आज भी मंगला भोग में खिचड़ी आरोगते हैं और हम सब प्रसाद ग्रहण करते हैं। जैसे कर्माबाई की खिचड़ी उसको कहा जाता है, ऐसी खिचड़ी कर्माबाई ने बनाई। तो वाला वैष्णव, भाव से प्रति जो भी हम प्रभु को आरोगाते हैं, प्रभु वो भाव से अंगीकार करते हैं। सच्चा भाव होना चाहिए। तो ये प्रसंग मेरा यहीं ख़त्म होता है। यह वीडियो श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करती हूँ।
सभी वाला वैष्णव को जय श्री कृष्ण। और ये कहने में मेरा कुछ गलती हो गया तो पुष्टि रस की दासी को क्षमा कीजिए। सर्वे वाला वैष्णव ने जय श्री कृष्ण।